Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we are going to start first lecture on e-commerce on the topic of introduction to e-commerce. यानी कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स है क्या, इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन. सो लेट्स कवर. As we know, in the today's scenario, electronic commerce play most and very significant role in the life of the human being because today life is very busy. लोगों जैसे कि अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे लोगों की लाइफ और ज़्यादा बिजी होती है. तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स जो है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी स्कीम्स आज के टाइम में चल रही हैं जिनको यूज़ करके हम अपने जो हमारी लाइफ की जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं और बहुत सारी अदर सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. उन्हीं में ई कॉमर्स ने और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी लाइफ में. ठीक है, जैसे कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है. सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरिड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ठीक है, दैट इज कंप्यूटर. यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर डूइंग द मैनी बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट्स कम्स अंडर ई कॉमर्स. अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर हम इंडिविजुअल या किसी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द हेल्प ऑफ इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट की हेल्प से अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और ई कॉमर्स. उसको भी क्या बोलते हैं हम, ई कॉमर्स बोलते हैं. That's why some points written here. Electronic commerce consists of all business activities carried on with the use of electronic media, that is computer. With the help of computer and the software and the other applications, you are providing business practices and you are doing the business practices with the help of internet or computer. That is known as e-commerce. जैसे कि क्या है, कोई भी एक कंपनी है, कंपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस करने के बाद इंटरनेट के थ्रू उसको बेच रही है. यानी कि बहुत सारे ऐसे लिंक एक्टिवेट किए हैं जिनकी हेल्प से बहुत कस्टमर को अवेयर किया जा रहा है और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग चल रही है. तो इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं. इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. और उसके बाद हम जो ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे हैं. यानी कि अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिना इसके ये पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, इंटरनेट किस के यूज़ से हम क्या जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं. नाउ सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या, क्या है ई कॉमर्स. इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट का यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसी को ई कॉमर्स बोलते हैं. जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, कंपनी ए ने क्या किया, इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारे कस्टमर को अवेयर किया. एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिंक एक्टिवेट किए, यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको करने के बाद कस्टमर को अवेयर किया और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट की. दैट इज ई कॉमर्स. ओके, जैसे कि आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग. आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं. ठीक है, तो कस्टमर की कन्वीनियंसी और ज़्यादा हो गई है, कम टाइम में वैरायटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनके पास अवेलेबल हैं. तो इसके कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल हमारा और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है. ऐसे बिजी लाइफ शेड्यूल में अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों की बात करें तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाएं और वहाँ से जाके फिर एक पर्टिकुलर गुड्स को परचेज़ करें. ऑनलाइन शॉपिंग प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ दैट कस्टमर्स. ओके,
अब नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या? फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करना ही ई कॉमर्स है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यू आर प्रोवाइडिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस टू देयर कस्टमर, दैट इज ई कॉमर्स। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका बिजनेस चल रहा है। सेकेंड वन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स टू यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद योर टारगेट कस्टमर्स, ऑडियंस, आपकी जो भी अदर पार्टीज़ हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उनको आप क्या कर रहे हो? ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मेल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो उन क्वेरीज को हम टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट करते हैं ताकि हम कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करते हुए उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस या सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएं। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑल्सो प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, ठीक है। थर्ड वन है बुलेटिन बोर्ड्स। बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड्स अब यूज़ किए जाते हैं ताकि हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकें। जैसे कि कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कुछ भी इनोवेटिव फीचर्स आपने प्रोडक्ट में ऐड किया है, कस्टमर प्रमोशन की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से कस्टमर को प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। फोर्थ वन है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऑल्सो प्ले एंड रन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आज के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। जैसा कि आज के टाइम में पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो ऐसे में अगर आपको कोई किसी भी जैसे कि दवाइयाँ हैं, बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज हैं, उनको अवेल करना है, तो ये आप ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और जो भी आपकी नीड और आपकी वांट है उसको फुलफिल कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें भी तभी पॉसिबल हो पाई हैं जब हमने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। इवन ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी पॉसिबल हो पाया है। अगर कोई भी सामान हमने खरीदा तो उसका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करना पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। आप कोई भी सामान मंगवा सकते हो और घर बैठे विद द हेल्प ऑफ योर डेबिट, क्रेडिट और स्मार्ट कार्ड्स का यूज़ करके उस पेमेंट एक्टिविटीज़ या पेमेंट को भी प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंक्लूड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि ई बैंकिंग की फैसिलिटीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग में भी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, ठीक है। जैसा कि गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया, उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई जिनके थ्रू हम डिफरेंट तरीके से सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं, ठीक है। फंड ट्रांसफॉर्मेशन या ई बैंकिंग प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द दोज कस्टमर्स हु हैज़ अ वेरी बिजी शेड्यूल, जिनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, उनकी 9 to 7 जॉब है, उसके बाद वो अपने पर्सनल काम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन होने से एक तो ट्रांसपेरेंसी हो गई है, काम में एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, और बहुत सारे अदर ऐसे इंपॉर्टेंस इसके वैल्यू हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW बोल रहे हैं, ठीक है। WWW जो भी एक प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉपरली प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है ई कॉमर्स का वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। ये क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हमने क्या है आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं और इस तरीके की सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है वो क्या है टेक्निकली परफॉर्म की जा रही है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम हर एक फंक्शंस को इफेक्टिवली प्रोसीड कर पा रहे हैं और इस तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूज्ड इंटरनेट। बिना इंटरनेट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी है लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि जो ई कॉमर्स है वो इंटरनेट के थ्रू ही प्रोसीड होता है और इंटरनेट के थ्रू ही उसको हम रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी चाहे उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी हो, चाहे उनको इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करना हो, चाहे उनको फैक्स मशीन रन करनी हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की बात करें, बिना इंटरनेट के कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो इंक्लूड यूज्ड ऑफ द इंटरनेट इन वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है। तो ई कॉमर्स is the involves buying and selling of goods and services over the internet. E-commerce is the said act of doing business electronically. This means that all your transactions are prepared very effectively and that transactions are paperless and you use electronic means such electronic data interchange, electronic mail, bulletin, fax transmission, electronic fund transfer and the internet, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रोसीड कर रहे हो। ई कॉमर्स इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू हैव अ डायनामिक प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट विच अलाउ द कंपनी टू कंडक्ट अ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। इन द एसेंस हैविंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप product can be advertised, sold and paid for the electronically without the need of the process by the human being. बिना ह्यूमन बीइंग को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो कि कैश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, इन ये सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट्स वाई ई कॉमर्स इज़ नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, इट इज़ अबाउट द बिजनेस यूजिंग द टेक्नोलॉजी। Okay, e-commerce involve the automation of the variety of business to business and business to customer in transactions through the reliable and secure connections, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भाई अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें रिलायबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक्यूरेसी है और इसी के साथ बिजनेस जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम सच एज टेलीकम्युनिकेशन, wireless to carry out the exchange of business document including the buying and selling product and services digitally from one location to another using computer, okay। So E-commerce is defined as an electronic transaction on the sale or purchase of goods or services, whether between the business, household, individuals, government and other public-private organizations, conducted over the computer-mediated networks. The goods and services are ordered over those networks, but the ultimate delivery of the goods and services may be conducted on the offline, ठीक है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। E-commerce is described as a fusion of telecommunication and computing technology to conduct business, which means that there is creation and management of relationship between buyer and seller, okay। Thank you.